जी हाँ दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम देके आ चुके हैं, तो आपके मन में ये शंका है कि अब हम जो बोर्ड परीक्षा पास होंगे, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए हम लोग को? जी हाँ दोस्तों, चाहे 10th में हैं आप या फिर आप 12th में हैं, दोनों में हम लोग को जो पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए आपको? जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें इसमें कि हर एक के लिए अलग-अलग क्राइटेरिया होते हैं, 10th के लिए अलग होते हैं, 12th के लिए अलग होते हैं। तो सबसे पहले 10th का बात कर लेते हैं, तो 10th में आपका जो सब्जेक्ट होता है, क्या-क्या सब्जेक्ट होते हैं आपका? 10th में हो गया आपका, एक हो गया आपका हिंदी हो गया, एक हो गया आपका इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आता है आपका साइंस, साइंस हो गया। उसके बाद होता है एसएसटी आपका जो सोशल साइंस होते हैं, सोशल साइंस के बाद आपका मैथ हो गया, मैथ के बाद आपका एक एडिशनल होता है, यानी संस्कृत होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये 10th के आपका जितना भी सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि टोटल जो इसका मार्क्स होता है, टोटल मार्क्स होता है आपका 100 मार्क्स का होता है आपका। 100 मार्क्स में कभी क्या होता है कि अलग-अलग बोर्ड में अलग-अलग तरीके से होते हैं, जो आपका थ्योरी का जो पेपर होता है, ठीक है? बहुत सारे बोर्ड में क्या होते हैं आपका 70 मार्क्स का थ्योरी होते हैं, बहुतों में होता है 80 मार्क्स का। और इसमें से आपको जो स्कूल से जो मार्क्स दिया जाता है, स्कूल से आपका कहीं पे 30 मार्क्स का है, कहीं पे 20 मार्क्स का है, ठीक है? तो आपका जो ये 70 मार्क्स की जो थ्योरी है, थ्योरी जो आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एग्ज़ाम देने जब जाएँगे आप 70 मार्क्स का, इसमें आपको 70 मार्क्स में आपका लाना पड़ेगा कितना? 23 करके लाना पड़ेगा सब में। 70 मार्क्स का अगर आपका थ्योरी का पेपर होता है, तो आपको पास होने के लिए 23 करके लाना पड़ेगा हर एक पेपर में, ठीक है? और ये 23 हो गया। अगर आपका 80 मार्क्स का थ्योरी होता है, ठीक है? 80 मार्क्स में आपको लाना पड़ेगा कितना? 27 करके लाना पड़ेगा। हर एक पेपर में आपका 27 करके लाना पड़ेगा। और बात करते हैं जो 100 नंबर जो है, ठीक है? 100 में आपका जो 33% लगता है आपका पास होने के लिए, इतना मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं इसमें 12th का आपका। तो 12th में आपका जैसे क्या-क्या हो गया? केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, इंग्लिश, मैथ होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है? ये सभी हम साइंस का बात करें, आर्ट्स का भी अलग-अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें पे आपका जो टोटल मार्क्स कितना होता है 100 मार्क्स का होता है, ठीक है? ये आपका टोटल हो गया 100। अब 100 में ये इसमें आपका थ्योरी के ऊपर ये डिपेंड करता है, आपका थ्योरी में क्या-क्या आपका कितना मार्क्स का आपका होता है, ठीक है? तो इसमें आपका कॉलेज से अगर कुछ मार्क्स देते हैं, तो उसमें थ्योरी में आपका जो मार्क्स रहेगा, उसमें आपको 33% आपका हर एक पेपर में लाना पड़ता है, ठीक है? हर एक पेपर में पास होने के लिए आपको 33% आपको चाहिए, पासिंग मार्क्स है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का अलग-अलग मार्क्स होता है उसका, ठीक है? तो 33 करके आपको लाना पड़ेगा। तो आपको टोटली बता दें कि जो प्रैक्टिकल होता है या फिर जो स्कूल या कॉलेज के द्वारा जो एक होता है आपका, ठीक है? इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है, तो इसमें से आपको 100 जो होते हैं, 100 में से आपको 33% आपको लाना पड़ता है पासिंग मार्क्स। ये पास होने के लिए आपको 33% आपको चाहिए, ठीक है? 80 मार्क्स का अगर आपका थ्योरी होता है, 80 मार्क्स में आपको लाना पड़ेगा आपका 27% इतना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अगर आपका 70 का होता थ्योरी, 70 में आपका 23 लाना पड़ेगा टोटल। ये आपका पासिंग मार्क्स है। पास होने के लिए इतना ज़्यादा मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है? आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। इस तरह को और भी वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।